जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग डिटेल से पूरा पढ़ाई करेंगे। इस चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन आता है और कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं पूरा डिटेल्स में। इस चैप्टर में वाक्य में क्या क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, चैप्टर को पूरा समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग देते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थों में बदल जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कहने का मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाना। एक पदार्थ सपोज दैट पदार्थ ए है, अगर पदार्थ बी में बदल गया तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कुछ पदार्थ में बदलाव दिखाई देना उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया का कि रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लेता है, उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। रासायनिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नए पदार्थों में बदल जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देते हैं तो आप लोग को ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना कहने का मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन तो मिलकर क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड है ना। और लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है तो धातु, लोहा क्या है, धातु है, लोहा एक धातु है, धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है क्या, धात्विक ऑक्साइड। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ कहने का मतलब जो भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लेता है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण भी दें, लोहे में जंग लगना। लोहे में देखते हैं ना आप लोग, जंग लग जाता है। जंग लगने का मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल Zn
प्लस O2, तो ये क्या बना, जिंक ऑक्साइड ZnO2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है पदार्थ में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोहा में जंग लग गया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, और कोई भी पदार्थ में क्या चेंजमेंट होगा उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो हेडिंग दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, सपोज दैट हम मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बताया था, एक ले लीजिए लकड़ी का जलना, आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लकड़ी का जलना। सपोज दैट जब हम लोग लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है इसके बारे में भी एक एक पॉइंट करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लकड़ी को जलाते हैं, क्या को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं। पहला क्या होगा, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, और क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, पहले ठोस अवस्था में था अब कुछ अवस्था में हो जाएगा। और क्या क्या परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा। अगर लकड़ी को जलाते हैं क्या लकड़ी का रंग वही रहेगा, नहीं। और क्या परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। जो गैस जलने से पहले जो इसमें गैस निकल रहा होगा उस जलने के बाद दूसरा गैस निकलेगा, तो क्या बोलेंगे, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन है ना। ये सारे चेंजमेंट अगर रासायनिक अभिक्रिया होते हैं तो ये सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अभी बात की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। क्लियर करते हैं। क्लास 10 के मुताबिक रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। सबसे हम पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्लास 10 के मुताबिक रासायनिक अभिक्रिया के कुछ फिक्स प्रकार हैं जो आपको पढ़ना है। तो पहला आपका कौन सा है, संयोजन। दूसरा आपका हो गया वियोजन। तीसरा आपका हो गया विस्थापन। चौथा आपका हो गया द्विविस्थापन। और एक हो जाता है अपचय या उपचय। इसको नोट कीजिएगा, मैं एक भरता हूं।
क्लास 10 में यही 5 जो टॉपिक है आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर पढ़ ली तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में सारा कॉन्सेप्ट, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। इसको अगर पढ़ लेते हैं सारा एक एक टॉपिक को, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसी पे चैप्टर पूरा टिका हुआ है, ठीक है। तो इसको पूरा डिटेल से हम लोग अच्छे तरह से पढ़ाई करेंगे ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो छूटे ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा संयोजन। क्या? संयोजन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात की किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नए पदार्थ में बदल जाता है, उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में संयोजन। संयोजन कहने का मतलब दिमाग नहीं चल रहा। संयोजन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड करने का मतलब होता है ना, संयोजन का मतलब क्या होता है? ऐड करना। तो हम संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा लिख सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया वैसे भी क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कितने पदार्थ का बात हो रहा है? बस टू, ओनली फॉर टू या दो से अधिक। लेकिन जो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट बन रहा है, एक पदार्थ बन रहा है। कितना पदार्थ बन रहा है? एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, कितना? दो या दो से अधिक, टू या टू से मोर पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। हर एक रासायनिक समीकरण का अगर आप उदाहरण याद रखते हैं तो आपको किसी एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन ले लेते हैं प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बनाएगा ना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो हम दो पदार्थ लिए हैं और पदार्थ कितना बना? एक। दो या दो से अधिक पदार्थ, वही बोल रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाएगा, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये पदार्थ भाग ले रहा ना, उसके बाद ये पदार्थ बना रहा ना, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है संयोजन अभिक्रिया। इसको क्लीन अप करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे संयोजन का, बात करेंगे वियोजन का, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया का ठीक अपोजिट होता है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। संयोजन का ठीक अपोजिट है। वियोजन अभिक्रिया
वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा था, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन ठीक उसका अपोजिट बनाएगा ये क्या, ठीक इसका अपोजिट बनाएगा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना देगा, उसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं, वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ अब उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ बनाता है या निर्माण करता है, बनाता है, उन्हें हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया ठीक अपोजिट आपको लगा ना। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थ नहीं, एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में बता रहा था कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा था, लेकिन ठीक उसका उल्टा कौन है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसका भी एग्जांपल आपको देते हैं, नोट डाउन कीजिएगा इसको भी। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया में उदाहरण इसका क्या लेते हैं, उसी को ले लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं, CO2। CO2 ये टूट के बनाएगा क्या, उष्मा की उपस्थिति में C+O2। इसका एग्जांपल नोट डाउन कीजिएगा। और वियोजन अभिक्रिया समझने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। वियोजन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ मिला है और अभिक्रिया करके किसकी उपस्थिति में, उष्मा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना लेता है, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे किसका, विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। ये चैप्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस पढ़ाई में ध्यान देना है। ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, बस कुछ अभिक्रिया है जो आपको याद करने हैं। सिंपल सिंपल सा टॉपिक है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में, बस इसको आपको पढ़ लेना है। बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया का। किसका बात करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, नाम से क्लियर होता है थोड़ा सा कि विस्थापन, एक दूसरे को विस्थापन कर देता है। जैसे हम जहाँ पे बैठे रहते हैं, अगर वहां पे कोई रंगदार आदमी आ जाता है तो हमको वो बोलता है कि तुम यहाँ से हट जाओ, हट जाओ, ऐसा बोलते हैं ना, तो तुमको हटना पड़ता है। क्यों, तुम्हारे पास पैसा कम है, इसलिए तुम्हारा सा किसी का इज्जत बचाने के लिए उसको हटना पड़ता, थोड़ा सा पैसा कम होने के कारण, है ना। तो विस्थापन अभिक्रिया भी वैसे है। अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु कुछ ऐसे हैं जो कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, मतलब अपने जगह से हटा देती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्लास 10 का सबसे इजी अभिक्रिया है। पांचों अभिक्रिया संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उत्चयन, सबसे सिंपल है विस्थापन। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है, कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। इसका हम परिभाषा लिखते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा।
विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है वैसी अभिक्रिया है जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। विस्थापित कर देती है उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। है ना, इसमें क्या अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित अगर कर देती है तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, इसका उदाहरण देते हैं हम लोग। इसका उदाहरण देते हैं LSO4 प्लस Cu एक एल्युमिनियम सल्फेट और ले लेते हैं क्या, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो जो इसका रिएक्शन होने के बाद बनेगा KSO4 प्लस Al को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। मतलब SO4 को अपने जगह पे ले लेगा कौन, KSO4, और Al को बाहर निकाल देगा। Al को बाहर निकाल देगा, क्यों, क्योंकि Al पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील धातु, पोटेशियम एल्युमिनियम की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील धातु, इसलिए एक दूसरे को विस्थापित कर देगा। कौन, पोटेशियम एल्युमिनियम को विस्थापित कर देगा, ये एल्युमिनियम बाहर निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को अगर विस्थापित कर देती है तो उसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जांपल आप नोट डाउन कीजिएगा, ये वेरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। आगे बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया का, तो इसको क्लीन करते हैं, है ना। बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी सिंपल है, कोई भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज्यादा हार्ड नहीं है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, बस आयनों का आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया का हम परिभाषा लिख सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है वैसे अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया।
और अभिक्रिया में क्या थी, संयोजन अभिक्रिया में क्या देख रहे थे, दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलकर एक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा था। वियोजन अभिक्रिया में ठीक संयोजन का उल्टा था, एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा था। विस्थापन अभिक्रिया में क्या देखे, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते, उसको क्या बोलते थे, विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या बोलता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक आयन दूसरे तत्व के आयन में मिलकर क्या बनाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण देते हैं एनसीईआरटी का, जो आपको एग्जाम में भी काम आ जाए। इसका एग्जांपल लिखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2, यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसका प्रोडक्ट। क्या बना देगा, Cl देख रहे हैं, Na देख रहे हैं, तो ये रिएक्शन का क्या बना देगा, NaCl, और अभिक्रिया क्या बना देगा, NaCl BaSO4। अब जहां जहां पे जो 2 नंबर है, Na कितना 2 है, यहाँ पर 2 NaCl लगा देंगे, 2 क्लोरीन 2 NaCl हो गया। अब Ba एक हो गया, SO4 एक था, एक हो गया। यह अभिक्रिया काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नोडल कीजिए इसको फ्रेश में भी आई करके, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, इसको नोट डाउन कीजिएगा, इसको क्लीन करते हैं, है ना। आगे क्या है, अपचयन और उपचयन, उपचयन और उपचयन। पहले बात करते हैं उपचयन और अपचयन का। हेडिंग करिए, सबसे पहले बात करते हैं उपचयन का। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसको बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। ह्रास होता है, उन्हें हम उपचयन कहते हैं। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है। इसका अपोजिट होगा कि हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास, तो उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। इसको नोट कीजिएगा, समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि, यही टॉपिक को अगर दूसरे तौर पर हम समझते हैं तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, किसकी वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, उसको बोलते हैं उपचयन।
और जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि होगा उसको बोलते हैं अपचयन। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, हम क्लीन करते हैं। और एक टॉपिक बढ़ जाता है आपका एनसीईआरटी में, संक्षारण और विकृत गंधीयता। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार सारा टॉपिक हो गया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, अपचयन और उपचयन। अब बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी में दो टॉपिक और बचा हुआ, संक्षारण और विकृत गंधीयता। संक्षारण और विकृत गंधीयता। संसारण और विकृत गंधीयता कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है पढ़ने में। संसारण क्या होता है, पहले संसारण के बारे में जानेंगे। संसारण कोई भी धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर लेता है, संयोजन अभिक्रिया का ठीक प्रकार है संसारण। कोई भी धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कर लेता है और उसमें मतलब जिंक ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्साइड बना लेता है, उसको बोलते हैं संसारण। लिखेंगे इसका संसारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, उन्हें हम संसारण कहते हैं। अब बात करते हैं विकृत गंधीयता का। कोई भी धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं संसारण। विकृत गंधीयता की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, खट्टे पदार्थ मतलब कोई वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ कुछ लंबे समय तक रखने पर खट्टा अगर हो जाएगा, उसी को बोलते हैं विकृत गंधीयता। तो इसको लिखेंगे, वसा युक्त तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तो खट्टापन आ जाता है। उन्हें हम विकृत गंधीयता कहते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं विकृत गंधीयता। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो बताया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, विस्थापन, अपचयन और उपचयन, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। संक्षारण और विकृत गंधीयता पढ़ लीजिए। संक्षारण में क्या हो रहा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बना देता है, उसको बोलते हैं संक्षारण। और विकृत गंधीयता क्या होता है, वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक जब रखा जाता है, उसमें कुछ खट्टा पदार्थ आ जाता है, खट्टा लगने लगता है, उन्हें विकृत गंधीयता कहते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग तो पूरा पढ़ लिए डिटेल्स में। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। आप लोग अब बात करेंगे किसका, रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इस चैप्टर को ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाए हैं, बस उसी को टॉपिक को कवर कीजिएगा बस।
रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में संयोजन, वियोजन, विस्थापन, तो विस्थापन, अपचयन और उपचयन, उसी में जो हम लोग लिख रहे थे, जो अभिक्रिया लिख रहे थे C+O2 मिलकर बना था CO2, यही है क्या? रासायनिक समीकरण। समीकरण के रूप में लिखा जा रहा है, इसको बोलते क्या? रासायनिक समीकरण। तो इसको हम परिभाषा इसका लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को किसी संकेत द्वारा दर्शाया जाता हो, उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी क्रिया का, जैसे N+O2 क्या बना देंगे? NO2। और देख सकते C+O2 क्या बना देंगे? CO2। H+O2 क्या बना देंगे? H2O, है ना? सब कुछ सारे न्यूटन की जगह, और चैप्टर हमारा यहाँ पे एंड होता है।